ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं जुलाई रेवोल्यूशन पे। देखिए, जुलाई रेवोल्यूशन जो था वो एक तरह का रिवॉल्ट था जिसे किया गया था, और बेसिकली ये हुआ था फ्रांस में। और इसमें हुआ क्या था, इसमें जो मिडिल क्लास लोग थे, रेवोल्यूशनरीज जो थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये जुलाई 1830 में हुआ था, मतलब ट्रिटी ऑफ वियना के इंट्रोड्यूस होने के 15 साल बाद ये हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें बर्बन डायनेस्टी जो थी, जो उस समय पावर में आई थी 1815 में, उसे वापस से रेवोल्यूशनरीज ने बाहर कर दिया था। सबसे पहला इस अपहीवल में ये हुआ। आप सबसे पहले ये बताएंगे कि ये अपहीवल जुलाई 1830 में हुआ था, मतलब ट्रिटी ऑफ वियना के लगभग 15 साल बाद। 1815 में ट्रिटी ऑफ वियना हुई और उसके 15 साल बाद 1830 में ये अपहीवल हुआ जिसे जुलाई रेवोल्यूशन कहा गया था, और ये फ्रांस में हुआ था। इस रेवोल्यूशन में सबसे पहला काम ये किया गया कि रेवोल्यूशनरीज ने बर्बन डायनेस्टी को बाहर कर दिया। बर्बन डायनेस्टी जो 1815 में आई थी, उसे 1830 में 15 साल बाद निकाल दिया गया। लुइस फिलिप को देश का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क घोषित किया गया। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या होता है बेटा, कि गद्दी पे राजा बैठेगा, लेकिन वो जो भी डिसीजन लेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लेगा। मतलब आप गद्दी पे बैठ सकते हो, लेकिन जो आपके रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन जो भी होंगे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होंगे। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जब बर्बन डायनेस्टी को निकाल दिया गया तो इन लोगों ने क्या किया, लुइस फिलिप को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया। ओके, इस अपहीवल के ड्यूरेशन में भी ड्यूक मैटरनिच, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches cold। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये स्टेटमेंट ड्यूक मैटरनिच ने दिया था ड्यूरिंग जुलाई रेवोल्यूशन। व्हेन फ्रांस sneezes द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब ये कि जब फ्रांस को छींक आती है तो सर्दी पूरे यूरोप को हो जाती है। इसका मतलब अगर कुछ फ्रांस में होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिला। उसी तरीके से अब ये रेवोल्यूशन कहाँ हुआ, फ्रांस में, और इसका असर भी पूरे यूरोप पर हुआ। इसलिए ड्यूक मैटरनिच ने क्या किया, ये स्टेटमेंट दिया, व्हेन फ्रांस sneezes द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब छींक फ्रांस को आती है तो सर्दी पूरे यूरोप को हो जाती है। दिस, और इस रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या निकला, ये रिवॉल्ट जो था ये ब्राज़ील में भी स्टार्ट हुआ था। एज अ रिजल्ट बेल्जियम वॉज सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। अब देखिए हुआ क्या, ये जो रिवॉल्ट था, ये जो अपहीवल था, ये फ्रांस से स्टार्ट होके इसका असर ब्राज़ील में भी दिखा। ब्राज़ील बेल्जियम की राजधानी है, कैपिटल है, जो हम ऑलरेडी पावर शेयरिंग चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में पावर शेयरिंग चैप्टर सिविक्स का फर्स्ट, उसको हम भी पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता रही हूँ कि बेल्जियम की राजधानी है ब्राज़ील। तो असर स्टार्ट फ्रांस से हुआ था, लेकिन इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट ब्राज़ील पर देखने को मिला, और इस वजह से बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से सेपरेट हो गया। ओके, आपको याद होगा जो चेंजेस आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू 1815, ट्रिटी ऑफ वियना में चेंजेस रीइंट्रोड्यूस किए थे, उसमें एक चेंज ये भी था कि नीदरलैंड और बेल्जियम एक हो गए थे। लेकिन देखिए 15 साल बाद ब्राज़ील में लड़ाई बढ़ गई, इस वजह से बेल्जियम नीदरलैंड से सेपरेट हो गया।
तो ये सारी चीज़ें 15 साल बाद हुई। अगर आपसे कोई जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में पूछता है तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि भाई जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में फ्रांस में चालू हुआ। ये ध्यान रख लीजिए कि 1815 के 15 साल बाद, तो 15 साल मतलब 1830 हो गया। ओके, तो इस समय ये चालू हुआ था। इस अपहीवल के दौरान बर्बन डायनेस्टी को यहाँ के रेवोल्यूशनरीज ने बाहर कर दिया था। लुइस फिलिप को यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था। और इस अपहीवल को देखकर भी ड्यूक मैटरनिच ने स्टेटमेंट दिया था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब छींक फ्रांस को आती है तो सारे यूरोप को ठंड लगने लग जाती है, कोल्ड हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा असर इस अपहीवल का ब्राज़ील में देखने को मिला, जिसके चलते बेल्जियम को नीदरलैंड से अलग होना पड़ा।